बहुत दिनों से बता रहा था ये बात। पिछले पूरे हफ्ते हमने एशिया कप के ऊपर बात की। मैं आपको हर दफा बताता रहा जब आपने मुझसे पूछा कि डिसीजन कब आएगा। मैं कहा 28 तारीख को आईपीएल फाइनल होने दीजिए, आपको डिसीजन सारे वर्ल्ड कप के स्केड्यूल्स वगैरह देखेंगे। और उसी तरह कल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई ने एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग की जो हर जगह कल इंडियन मीडिया में कोट हुई कि तनकीद की है। उनका ये कहना है कि क्या आपने स्टैंड लगाई, हर दूसरे दिन आप अपना स्टैंड बदल लेते हैं। कभी आप कहते हैं इंग्लैंड में होगा एशिया कप, कभी आप कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में करवा दें एशिया कप। ये क्या चल रहा है भाई? आप एक मैच्योर बोर्ड की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेशर भी वो ये डाल रहे थे कि भाई अगर आप हाइब्रिड पे भी आप नहीं माने तो फिर हम वर्ल्ड कप जो है वो नहीं खेलने आएंगे। और ये जो सोच थी, ये जो लास्ट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब, उस टाइम से ही ये प्रेशर इन पर डलने लग गया था, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि मैं भी इस तरह नहीं होने तुम्हें कबूल नहीं तो अपनी जेब से गेट मनी दो, हमारा जो भी लॉस हो रहा है अपनी जेब से दो, और तुम्हें जहां पर दिल कर रहा है वहां पर एशिया कप करवा लो। किंग ऑफ यू टर्न्स नजम सेठी इज ऑन फायर। बहुत दिनों से बता रहा था ये बात। पिछले पूरे हफ्ते हमने एशिया कप के ऊपर बात की। मैं आपको हर दफा बताता रहा जब आपने मुझसे पूछा कि डिसीजन कब आएगा। मैं कहा 28 तारीख को आईपीएल फाइनल होने दीजिए, आपको डिसीजन सारे वर्ल्ड कप के स्केड्यूल्स वगैरह देखेंगे। और उसी तरह कल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई ने एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग की जो हर जगह कल इंडियन मीडिया में कोट हुई कि 27 मई को यानी आईपीएल फाइनल से एक दिन पहले बीसीसीआई की एसजीएम बुला ली गई है, जिसका सबसे एक फोरमोस्ट एजेंडा और भी बीसीसीआई के इंटरनल मैटर्स वो डेवलप हो रही हैं। अब तो सारी कहानी हम बात कर चुके हैं, ये है ये हाइब्रिड, अब तो फाइनलाइजेशन है, हो रहा है या नहीं हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, और फाइनलाइजेशन के ऊपर फाइनल कंफर्मेशन के ऊपर बात करनी है। यहाँ लाइकली डिसीजन देखिए जी, एसजीएम मैंने भी आप लोगों को बताया कि 27 को ये कॉल हो चुकी है, जिसका मेजर जो इश्यूज है वो वर्ल्ड कप है, जिसको वर्ल्ड कप के स्केड्यूल है। देखिए मैं आप लोगों को साफ साफ बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान के अलावा भी और भी बेसिकली अभी तो 8 टीम 9 और 10 टीम पिक होनी है। 9 जून से जो आईसीसी का क्वालिफायर शुरू हो रहा है उसके अंदर वो डिसाइड होगी कि वो 2 टीम्स कौन है। वो पूरा स्केड्यूल मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी कि क्या पूरी कहानी है उसके अंदर। तो 6 टीम्स और हैं, सबका प्रेशर है कि भाई साहब वर्ल्ड कप का स्केड्यूल तो निकालो ना, हमें तो पता चले कि हमारा मैच किधर है, हमारा मैच किधर नहीं है। तनकीद की है। उनका ये कहना है कि क्या आपने स्टैंड लगाई, हर दूसरे दिन आप अपना स्टैंड बदल लेते हैं। कभी आप कहते हैं इंग्लैंड में होगा एशिया कप, कभी आप कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में करवा दें एशिया कप। ये क्या चल रहा है भाई? आप एक मैच्योर बोर्ड की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं? कि पीसीबी में चल क्या रहा है? इतना अनप्रोफेशनलिज्म क्यों है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टैंड जो है चेंज कर आ जाते हैं। कभी बोलते हैं 2 मैच करा दो, कभी बोलते हैं 4 मैच करा दो, कभी बोलते हैं दुबई में खेलेंगे, कभी बोलते हैं श्रीलंका में खेलेंगे, कभी कहते हैं इंग्लैंड में खेल लेंगे, कभी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ये चल क्या रहा है? लेकिन हुआ ये कि जब नजम सेठी ने अपना स्टैंड रखा कि वो भारतीय अखबारों को इंटरव्यू देंगे, तो वो एक अच्छा स्टैंड था और एक अच्छा, हमने भी उसको कहा कि एक्नॉलेज किया कि अच्छा कर रहे हैं, अपना अच्छा एक इमेज बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने, अगर आपने देखा कि इतने उन्होंने इंटरव्यूज दिए हर यूट्यूबर को, हर स्पोर्ट्स चैनल को, हर टीवी चैनल को, वो इतने इंटरव्यूज दिए। हर स्पोर्ट मेन मुद्दा था वो ये था कि आपने एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल सेट करवाना है। वो बहुत आगे निकल गए, बहुत जैसे वर्ल्ड कप का उन्होंने दावा कर दिया, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप की बात कही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हकीकत तो नहीं है वर्ल्ड कप के बाइकआउट करने की, क्योंकि आज खबर आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन दिया आईसीसी को कि हम अपनी सिक्योरिटी टीम भारत भेजेंगे और उसके बाद अपने वैल्यूज का डिसाइड करेंगे। प्रेशर भी वो ये डाल रहे थे कि भाई अगर आप हाइब्रिड पे भी आप नहीं माने तो फिर हम वर्ल्ड कप जो है वो नहीं खेलने आएंगे। और ये जो सोच थी, ये जो लास्ट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब, उस टाइम से ही ये प्रेशर इन पर डलने लग गया था, क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि मैं भी इस तरह नहीं होने दिया अगर जो जितने भी मैचेस हैं वो बाहर खेले जाएंगे। अब यूएई में खेले जाएंगे या श्रीलंका में खेले जाएंगे, जहाँ भी खेले जाएंगे। लेकिन ये अब जो बातें सुनने में आ रही है कि इंडिया जो है वो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर एग्री हो गया है या हो रहा है कि हम जो हाइब्रिड का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लान बनाया था उसके ऊपर वो एग्री हो रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि तुम्हें कबूल नहीं तो अपनी जेब से गेट मनी दो, हमारा जो भी लॉस हो रहा है अपनी जेब से दो, और तुम्हें जहां पर दिल कर रहा है वहां पर एशिया कप करवा लो। किंग ऑफ यू टर्न्स नजम सेठी इज ऑन फायर। तो भाई साहब नजम सेठी ने पहले तो ये बोला था कि हो सकता है कि हम जो है वो इंग्लैंड में भी एशिया कप करवा लें, पहले ये बोला था। अब नजम सेठी ने ये डिमांड कर दिया है, ये कह दिया कि अगर आपको हमारे हाइब्रिड मॉडल से मसला है, आप फिर ये करें कि आप जो है वो आके इंग्लैंड खेल लें, श्रीलंका हम किसी सूरत में नहीं खेलेंगे। नजम सेठी ने ये बोला कि यूएई में ये है भाई कि वहां पर श्रीलंका के लोग हैं, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के लोग हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, वहां पर हम बहुत सारा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं, वहां पर गेट मनी बहुत सारा आएगा, सीट मनी बहुत सारा हमें मिलेगा वहां पर। लेकिन अगर श्रीलंका में जाते हैं तो श्रीलंका में सिर्फ श्रीलंका के लोग ही देखेंगे, वो भी श्रीलंका वाले मैचेस को। तो अगर आपको यूएई में गर्मी में मसला है तो आप जो है वो मान जाए इंग्लैंड के लिए, और हम इंग्लैंड में लेके चलते हैं एशिया कप को, वहां पर करवा लेंगे, वहां पर इतनी गर्मी नहीं है। अगर आप ये भी नहीं मानते और आप चाहते हैं कि भाई साहब श्रीलंका में ही हो, तो फिर एसीसी ये हमें लिख कर दे, एसीसी ये करे कि वो अपनी जो अपना जो फंड है, अपने जो जेब से वो जो है वो पैसा जो अपने बजट से पीसीबी को दे, जितना नुकसान होगा पीसीबी का और गेट मनी का सारा पैसा जितना यूएई में आ सकता है और श्रीलंका में नहीं आ सकता, वो जो है वो एसीसी अपने बजट में से दे। नजम सेठी ने ये डिमांड कर